Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीना में गुइचिन का दिखाया जाता है, जिसके पास सारे लोग बैठे हुए थे। तभी लोसिंग से कहता है, तुम्हारा मतलब है इस बेवकूफ को भूलने की बीमारी है। तभी जोंगशिंग कहती है, जूसी को आराम करने की जरूरत है, इसीलिए कल आना। साओ कहता है ठीक है, और गुइचिन से कहता है, मिस्टर गु चलो मैं आपको घर ले जाता हूँ। गुइचिन कहता है, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाता। लोसिंग से कहता है, क्या ये सच में बेवकूफ है? तभी साओ कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें बाहरी चोट सर पर लगी है, इसलिए हमें इनका चेकअप करवाना होगा, पता लगाने के लिए कि इन्हें भूलने की बीमारी है। तभी वो जैसे ही गुइचिन को अपने साथ ले जाने लगता है, गुइचिन लाइटोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। तभी सारे लोग घूरने लगते हैं। लोसिंग से कहता है, क्या ये सच में उसका फायदा नहीं उठा रहा है? जाओ कहता है, मिस्टर गु ऐसा नहीं करेंगे। लोसिंग से कहता है, मुझे तो लगता है वो ऐसा ही करेगा। जाओ कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि मिस्टर गु को सर पर चोट लगी है, इसलिए पेशेंट जैसा चाहता है वैसा ही करना है, वरना इनकी बीमारी बढ़ सकती है। तभी गुइचिन कहता है, क्या तुम जानती हो इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वो जाओ से कहती है, क्या मैं इसे मार सकती हूँ? जाओ कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर इनको फिर से झटका लगे तो इनकी जान खतरे में आ सकती है। तभी जोंगशिंग कहती है, तो फिर हम सब साथ में रहेंगे। तभी साओ कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि जहाँ भी शोर शराबे वाला माहौल हो वहाँ पर मिस्टर गु को नहीं ले जाना है। वो कहती है, तो फिर तुम सब जाओ, वैसे भी इसे मेरी वजह से चोट लगी है, इसीलिए मैं इसका ख्याल रखूंगी, और वैसे भी इस हालत में वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तभी वो सब उसके हाथ की तरफ इशारा करते हैं। तभी वो अपना हाथ छुड़वाती है। तभी वे शिकी कहती है, अब तुम इसका फायदा उठाओ ताकि मैं गोशी वापस जा सकूं। वो कहती है, तुम काम के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती? तभी सियांग कहता है, ध्यान से। वो कहती है, बस बहुत हुआ, मैं सिर्फ पेशेंट की देखभाल कर रही हूँ और मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए अब तुम जा सकते हो। और साओ इसे कहती है, क्या वे यू का ही पकड़ा गया? साओ कहता है, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी वो कहती है, लकीली मेरी मॉम ट्रिप पर गई है, अगर वो ये देख लेती तो क्या सच में इसकी याददाश्त चली गई है? तो फिर इसने मेरे कमरे में सोने की जिद क्यों की? तभी वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। तभी वो अचानक से जाग जाता है और कहता है, चूसी। वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने मन में कहती है, अगर मैंने स्टोरी इस तरह से नहीं लिखी होती तो उसे चोट नहीं लगती। तभी गुजिन कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद गुजिन कहता है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? और बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन वो तो बाहर ही खड़ी थी। वो कहता है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तभी वो अपने मन में कहती है, मुझे अजीब से ख्याल आ रहे थे, इसीलिए मेरी अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। और उससे कहती है, कुछ नहीं, और अंदर जाने लगती है। तभी वो कहता है, मुझे लगा कि तुम फिर से भाग गई हो। वो कहती है, क्या तुम्हें ये याद है? क्या तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है? तभी वो उसके पास आता है और कहता है, अगर ऐसा है तो हाँ, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? वो कहती है, अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए तुम घर जाओ। वो कहता है, क्या तुम सच में मुझे भगाना चाहती हो? क्या मैं यही रह नहीं सकता? तुम्हारी वजह से जो चोट मुझे लगी वो ठीक नहीं हुई है। वो कहती है, तुम्हारे यहाँ प्रोफेशनल डॉक्टर है, इसलिए वहाँ पे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। मैं साओ को कॉल करके तुम्हें ले जाने के लिए कहती हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझे अभी भी जाने देना चाहती हो? वो कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो यहीं पर सो जाओ, मैं जाकर गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। वो कहता है, जरा रुको, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो तब तुम ईमानदार थी या नहीं? जवाब दो मुझे। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, इसलिए वो कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। तभी वो अपने मन में कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती और ना ही कभी पसंद करूंगी, और सोते हुए भी कहती है, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ूंगी। तभी गुइजिन वहाँ आता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लाइटोंग सो रही थी। तभी वो जाग जाती है और कहती है, ये तो। तभी वो देखती है उसके हाथ बंधे हुए हैं। तभी गुइजिन वहाँ आता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे घर में कैसे हूँ और तुम ये क्या कर रहे हो? और अपने मन में कहती है, नॉवल में वेशिकी ने गुइजिन से रिलेशनशिप तोड़ दिया था, इसलिए गुइजिन ने उसे अपने घर में बांध दिया था, अब सब खत्म हो गया। वो कहती है, गुइजिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो। तभी वो उसके करीब जाता है और कहता है, अगर तुम इसी तरह से बात करती रही तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। अब क्या तुम डर गई? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। वो कहती है, तुम भी पहले ऐसे नहीं थे। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम यहाँ शांति से रहो, वरना मैं जब भी तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें पकड़ लूंगा, और अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। क्या तुम समझ रही हो? और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहते हैं, क्या ये सबको जल्दी नहीं हो रहा है? और जोर से रस्सी को खींचती है, लेकिन रस्सी तो एप्पल से बंधी हुई थी, जिसे देखकर वो कहती है, गुइचिन। वो कहता है, जाओई, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? जाओई कहता है, चूंकि आप मानते हैं कि आप मिस चू को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप उनका पीछा कर सकते हैं। तभी वो उसके हाथ से किताब ले लेता है और कहता है, तुम पे भरोसा करना बेकार है,
मुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा। और किताब पढ़ते हुए कहता है, ये तो सच में काम का है। तभी लाइटोंग कहती है, तुम मुझे वापस कब भेजोगे? वो कहता है, तुम इतनी जल्दी जाना चाहती हो? वो कहती है, तुम अभी भी बीमार हो? वो कहता है, अगर मैं अभी भी बीमार हूँ तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और मेरा ख्याल रखोगी? वो कहती है, तुम मुझसे दोबारा झूठ बोल रहे हो। साओ कहता है, मिस चू, मिस्टर गो को सीरियस बीमारी है, इससे पहले कि आप उसे बचाए। तभी गुइचिन कहता है, इसे भूल जाओ, अगर तुम यहाँ रुककर मेरा देखभाल कर सको तो ये अच्छा होगा। वो कहती है, ठीक है, मैं यहाँ रुककर तुम्हारी देखभाल करूंगी, लेकिन मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बात यह है कि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकती। और इसके अलावा वेशिकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जाओ इसे कहती है, चाहे कुछ भी हो मुझे बताना। वो कहता है, ठीक है। तभी गुइचिन नाटक करते हुए खांसने लगता है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। उसके जाते ही वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, ये हो क्या रहा है? वहीं सेना में जाओई का दिखाया जाता है, जो कि लो जिंगजे और वेशिकी पर नजर रख रहा था। तभी वेशिकी कहती है, डायरेक्टर लू, मुझे लगता है कि चूसी को कुछ हो गया है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और जाओई मुझ पर नजर रख रहा है। मैंने चूसी को हजारों बार कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मुझे लगता है कि चूसी को गुइचिन अपने साथ ले गया। डायरेक्टर लू मुझ पे भरोसा करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। लू सिंह से कहता है, उसका ध्यान भटकाओ, उसके बाद हम चूसी के पास जाएंगे। तभी वो दोनों गुइचिन के घर पे आ जाते हैं। वेशिकी कहते हैं, लेकिन आपके पास चाबी कहाँ से आई? वो कहता है, जाओई ने पहले मुझे दी थी। तभी वो दोनों चूसी और गुइचिन को देखते हैं। तभी वेशिकी चिल्लाते हुए कहती है, तुम बुरे आदमी, और जोर से उसके सर पर मार देती है। और कहती है, तुम तो सच में कच्चे चावल को पक्के चावल में मिला रहे थे, और तुम्हारे बाल उसके कपड़ों से चिपक गए थे। मैं हार मानती हूँ। लो सिंह से कहता है, चिंता मत करो, वो मरने वाला नहीं है। तभी वो कहती है, बेहतर होगा कि तुम लोग गुइचिन के जागने से पहले ही चले जाओ। वेशिकी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। और लो सिंह से कहती है, क्या आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकते हैं? तभी वो कहती है, चिंता मत करो, गुइचिन इस बार नाटक नहीं करेगा। वो कहता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर मुझे कॉल करना। तभी वेशिकी कहती है, मुझे माफ करना चूसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुइचिन बोलने की बीमारी का नाटक करेगा। वेशिकी कहती है, मुझे लगता है कि मुझे मिशन छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डाल सकती। वो कहती है, ठीक है, मेरी तरफ देखो, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है। वेशिकी कहती है, नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो कहती है, तुम्हारा मिशन पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें इसे छोड़ने कैसे दे सकती हूँ? और वैसे भी ये सब मेरी वजह से हो रहा है, और पूरी स्टोरी गड़बड़ हो रही है। और इसके अलावा जब तक मैं अपने फीलिंग्स पर काबू रखती हूँ, तब तक मेरा मिशन पूरा नहीं माना जाएगा। तभी गुइचिन अंदर आता है और कहता है, कौन सा मिशन और कौन सी स्टोरी? चूसी, आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? तभी वेशिकी कहती है, मिस्टर गो आपने गलत सुना है। तभी गुइचिन कहता है, चूसी, अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और तुम यहाँ से जा सकती हो। कहती है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। कहती है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और वेशिकी से कहती है, लो सिंह को कॉल करो, उसे भी ये जानने का हक है। तभी वो सब कुछ बता देती है। तभी लो सिंह से कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो और तुमने हमें बनाया है? वो कहती है, हालांकि मैं एक क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं एक बाहरी इंसान हूँ, और इस दुनिया में अगर मुझे एक बार किसी से प्यार हो गया तो मैं डिसअपियर हो जाऊंगी और अपने वर्ल्ड में वापस चली जाऊंगी। तो क्या अब तुम समझी? तभी वो कहती है, गुइचिन, मुझे माफ करना। गुइचिन कहता है, तुमने तो मुझे शुरू से ही पहचान लिया था, यहाँ तक कि तुम खुद भी बेहोश हो गई मुझसे बचने के लिए। वो कहती है, उस समय मुझे पता नहीं था। वो कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए फायरवर्क्स की और तुम्हारे लिए फायरफ्लाइज पकड़ी, और मैंने तुम्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब तुम्हारे द्वारा स्क्रिप्टेड था। वो कहती है, नहीं, ये सच नहीं है। वो कहता है, तो तुमने मुझे इसीलिए क्लोस्ट्रोफोबिया दिया क्योंकि ये सब तुमने डिजाइन किया है। वो कहती है, मुझ पे भरोसा करो। कहता है, तो तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। और उसे किस करता है और कहता है, अब सब कुछ बराबर हो गया, अब से सब कुछ क्लियर है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है, गुइचिन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी वो वेशिकी से कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। वेशिकी कहती है, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। वो कहती है, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सबको सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है। तभी सियांग वहाँ आता है और कहता है, सिस्टर, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? तभी वेशिकी कहती है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। वो कहता है, लेकिन मैं उनके साथ रुकना चाहता हूँ। लेकिन वेशिकी उसे वहाँ से ले जाती है। तभी वो लो जिंगजे से कहती है, मुझे माफ करना। वो कहता है, सैड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा कोई क्रिएटर नहीं है? कहती है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें थैंक यू, तुमने वेशिकी को होस्ट बनने दिया। वो कहता है, अगर तुम अभी भी यहाँ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ, और अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मुझे एक हैप्पी एंडिंग देना मत भूलना। वो
कहती है ठीक है और गोइचिन को देखती है और वे शिकी से कहती है चिंता मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। और सभी से कहती है सब कुछ कैसा चल रहा है। लूसिंग से कहता है मुझे वो इंसान मिल गया जिसने सैंपल के कपड़े बर्बाद कर दिए। तभी सियांग हेंग कहता है वो भी मिल गया जिसने लाइट कनेक्शन काट दिया था। तभी सियांग हेंग कहता है आप तो कमाल की है, आपको कैसे पता चला। वो कहती है बातें कम करो। तभी वो वहाँ पे आ जाते हैं। तभी सारे लोग पार्टी करते हैं। तभी लेटोंग वेशिकी से कहती है अब सब खत्म हो गया। वेशिकी कहती है क्या सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वो कहती है जो होना तय है वो होकर ही रहेगा। वेशिकी कहती है प्यार में होना या ना होना ये तुम्हारी मर्जी है, अभी भी आधा महीना बाकी है, मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। वो कहती है किस लिए? लेकिन तब तक वेशिकी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी वो उसे ढूंढते हुए नीचे आती है। लूसिंग से कहता है क्या हुआ? कहती है क्या तुमने कहीं वेशिकी को देखा? कहता है ये कौन है? वो कहती है चीफ डिजाइनर और तुम्हारी अप्रेंटिस। वो कहता है ऐसा कोई नहीं है। वेशिकी फोटो से भी गायब हो जाती है। वो कहती है अगर एक बार मिशन पूरा हो गया तो कोई गायब हो जाएगा। तभी साओई वहाँ आता है और कहता है नहीं, चाहे वो पूरा हो या नहीं, समय आने पर वो गायब हो ही जाएगा। वो कहती है क्या ये तुम हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? क्या तुम वही चाइल्ड लेबर हो? अब मुझे समझ में आया, तुमने ही वो सारी परेशानियां खड़ी की थी। वो कहता है मैं तो बस तुम्हें सही रास्ते पर ला रहा था। और अभी तुम्हारा क्या मतलब था? मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन समय आने पर मैं वापस चली जाऊंगी। वो कहता है हाँ। वो कहती है अब तुम मुझे बता रहे हो। अभी उसका हाथ गायब होने लगता है। किताबों में जाने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल देना, वो सिर्फ तुम्हें सब कुछ पाने देने का मौका है। चिंता मत करो, वैसे भी एक ट्रायल है और तुम भी वेशिकी की तरह गायब हो जाओगी। सुनते ही जोंगशिंग के हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है और कहती है चूसी तुम यहाँ हो। तभी साओई वहाँ से चला जाता है। तभी वो उसके पास बैठती है। वो कहती है क्या हुआ? तभी वो उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं किस्मत वाली हूँ जो तुमसे मिली, चाहे जो हो जाए हम कभी अलग नहीं होंगे। वो कहती है हाँ। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।